गुरु रूप खालसा जी हजूर दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला ता अकाल पुरख दा शुकराना है कि यह समागम जिस भावना, जिस शरदा, जिस निशाने नूं लैके आरंभिया गया सी, सतगुरु जी की अपार कृपा हुई है। गुरु रूप संगत दा सिर दे उत्ते हथ है कि वो पूरी कामयाबी दे नाल अपने मकसद वल चल रहा है। और जेड़े शंके, जेड़े शुबे, जेड़ियां हुजतां दित्तियां जा रही हन, उन्हां दा निराकरण कीता जा रहा है। किसी भी कौम नूं अगर समाप्त करना होए तां उसदे धार्मिक ग्रंथां दे उत्ते हमले हुंदे हन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु कहण तो भी पाबंदी लगा दित्ती गई, गुड़ नूं गुड़ कहण दे उत्ते भी पाबंदी लगा दित्ती गई सी। पर साडे नाल कुछ होनी दा ऐसा चोली दामन दा चक्कर रहा है कि जदों तो सिखां दी आमद हुई है, ये दोनों ही नाल दियां कौमां दियां अखां विच रड़कदा रहा है। दोनों ने ही इसनूं प्रवान नहीं कीता। मक्के दी गोश्त विच भी जिक्र आउंदा है, अन्ने काणे दोज़की दोज़क पढ़नी पाए, काणे दा छड़ संग तू अंधे नाल ना जाए, नानक कल विच निर्मली गुरसिक्खी प्रधान, उम्मत लंगे उम्मती सच नाम प्रधान। दरअसल जिहड़ियां कौमां दे सिरजना हुंदी है, उन्हां दे धार्मिक ग्रंथां तो, उन्हां दे किरदार तो, उन्हां दे साहित्य तो, उन्हां दे आचरण और गुणां नूं बनांदी है। अज जिहड़ा मैं थोड़ा जिहा देख रहा सी कि जो लिखिया गया है, श्री दसम ग्रंथ संबंधी बेलोड़ा विवाद, की इहदा मतलब जिहड़ा लोड़ींदा विवाद भी कोई है जिहड़ा उहदे ते कीता जा सकदा है। बाणी दे उत्ते कदे कोई विवाद नहीं, और जे कोई विवाद कर रहा है तो फिर वो सिख नहीं। मैं अपने जिहड़े विचार हन थोड़े थोड़े नुकते ही दे सकांगा, समय की भी घाट है, मैं नहीं चाहांगा कि उस तो लांभे भी जावां, पर कुछ जरूरी नुकते और कुछ जानकारी है जिहड़ी आप नाल सांझी भी करनी है। क्योंकि जदों तो इसके उत्ते हमले टीका टिप्पणियां होइयां, उस समय तो नाल जुड़न की कोशिश की और उन्हां दा जवाब भी देने की कोशिश हुई। सो उस सिलसिले दे विच जेकर इत्थों गल शुरू की जाए कि सानू क्यों मजबूर किया जाता है बार बार हर वेले कि असी ऐलान करिए कि असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे हां। गुरु ग्रंथ साहिब ही साडा गुरु है। दरअसल ये भी एक बड़ी वड्डी चाल हुंदी है कि जिवें भारत दे विच घट गिणतियां नूं बार बार कहा जाता है, तुसी दसो कि तुसी देश दे वफादार हो। सिख दी परिभाषा, सिख दी डेफिनेशन दा अर्थ हुंदा है डेफिनेट, जो निश्चित है। सिख रहत मर्यादा दे विच सिख दी परिभाषा, सिख दी तारीफ अंकित कीती हुई है, और ओ जिहड़ी भाषा है जो उस दे विच लिखिया है, सिख ओ है जो स्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख 10 गुरु साहिबान, यानी उहदे च ना लगे ये भी लिखिया है कि गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते 10 गुरु साहिबान दी बाणी ते निश्चा रखदा है, अते जिस दा होर कोई धर्म नहीं, अते जो दशमेश ते खंडे बाटे ते निश्चा रखदा है, ओ सिख है। बोले सो निहाल।
हुण जेड़े बंदे सानू कह रहे हैं कि तुसी बार बार कहो कि तुसी गुरु ग्रंथ साहिब नू मनदे हो, सिख रहत मर्यादा दी शर्त है, गुरबाणी दे दो स्रोत हैं, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब अते 10 गुरु साहिबान दी बाणी ते निश्चा रखता है। जेड़ा 10 गुरु साहिबान दी बाणी ते निश्चा नहीं रखता, जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब दी बाणी ते निश्चा नहीं रखता, जेड़ा टीका टिप्पणी करता है वो सिख ही नहीं है, उस दे नाल कोई गलबात नहीं हो सकती। की कल नू डेरे वाले, की साध, की जेड़े वो दूजे सौदे वाले या नकली निरंकारी या राम रहीम या डेरे जड़ा सिरसे वाले अगर वो आके कहण साडे नाल गलबात करो, कि असीं उन्हां नाल गलबात शुरू कर देंगे? गलबात या किसी दा शंका समाधान उस दे नाल हो सकता है जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब और 10 गुरु साहिबान दी बाणी ते निश्चा रखता है, जेड़ा अमृत दे उत्ते निश्चा रखता है। जेड़े व्यक्ति ना अमृत ते निश्चा रखदे, ना रहत मर्यादा ते निश्चा रखदे, ना ओ दशमेश ते खंडे बाटे दे अमृत ते निश्चा रखदे, ओ आके ते तुहानू कहण के जी ए की है ते ए की है ते एक टोका दे के तुहाडे नाल सवाल जवाब करन। ए बुनियादी मैनू इहदे विचों एक सवाल बार बार उभर के आंदा सी। इस करके इन्हां लोकां दे नाल डायलॉग करना उन्हां दा मकसद एक है। जे उन्होंने डॉक्टर हरभजन सिंह जी नाल डायलॉग कर लिया, वो इसे विच ही अपनी बड़ी वड्डी तारीफ, अपनी बड़ी वड्डी समझदे कि असीं बहस कर ली, असीं बराबर आ गए। उस स्टेज नूं किसी भी तरीके दे नाल तुहानूं डायलॉग दे विच उलझाना चाहते हैं। ये हुण तुसीं पूरे तौर ते फैसला करना है, इन्हां दे नाल जवाब किस तरह देना है, इन्हां दे की हुज्जतां दा, क्योंकि दलील दा जवाब दिता जा सकता है, कोई भी सवाल होए उसका जवाब दिता जा सकता है। पर जदों गुरु नानक साहब नूं भी कोई ऐसा सवाल किया, उन्होंने जवाब देण तो ना कर दिती। आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजे, साच कहो तुम बार बरामी तुझ क्या बैसन दीजे। जदों उन्होंने गुरु साहब ने इनकार कर दिता कि मैं जवाब नहीं देंगा, जवाब देण तो इनकार कर दिता। जवाब किसी दलील दा हुंदा है, हुज्जत दा जवाब हुज्जत हो सकती है, जवाब नहीं हुंदा, डायलॉग नहीं हुंदा। दर्दे सर होता है बेरंग ना फरियाद करे। दूसरी गल गुरु ग्रंथ साहिब दे बारे जो साडा निशाना है, अगर 2 लाइनां दे विच कह दिता जाए, निशान साहब दी शान है कहंदी, ਸਿੰਘਾਂ दी कृपान है कहंदी, संगत करके मान है कहंदी, कि जो बोले सो होवे निहाल, पंथ दा राखा पुरख अकाल, सिख दी हस्ती पंथ दे नाल, पंथ जीवे गुरु ग्रंथ दे नाल। ये साडा निशाना है और ये साडा पैरामीटर है। ये जिहड़ा मसला है सानू हुण लग रहा है, पहले भी बेनती कीती सी मैं कि जो मैनू जापदा है, मेरी समझ, मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल वही होएगा, पर ये जिहड़ा प्रचंड रूप लिया है, उग्र रूप आया है, ये 15 अगस्त 1947 तो बाद आया। जिस वेले देश की वंड हुई, जेड़े लोग इस तो पहला कहंदे सी कि असी सिख हां, सहजधारी हां, असी सिख हां, 15 अगस्त 1947 आई है, एकदम पासा पलट गया, ये कहना शुरू करता तुसी हिंदू हो। ना केवल ये कहा बल्कि कानून बनाए गए। कानून भावे वो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, सारियां दे विच सिखां नूं हिंदू बना दिता गया। ये तब्दीली 1947 दे विच अचानक ही आई। मास्टर तारा सिंह जी दी उन्हां दी डायरी उन्हां दे घर पई सी, उहदे विचों जदों नजर मारी, उहदे विच एक छोटी जी एंट्री सी कि अज अंग्रेज जा रहे हैं, मैनू डर लग रहा है, अज तो बाद कोई, अज तो पहला कोई सिख जिन्ना मर्जी बेईमान हो जाए वो अंग्रेज नहीं सी बन सकता, जिन्ना मर्जी झोली चुक बन जाए वो अंग्रेज नहीं बन सकता सी, पर अज हाकम श्रेणी विच आउण लई उसनू केवल 1 मिनट का समा चाहिए। उस तो बाद वो सारिया पॉलिसीज कड़ियां गईयां, सारा कुछ होया, जो कुछ होया वो सारा कुछ तुहाडे सामने। पर प्रभ शरणदीप सिंह जी ने जो दसिया, अकैडमिक पद्धर दे उत्ते जिहड़ी उहदी व्याख्या प्रणाली दे उत्ते
पद्धर दे उत्ते एक कारण बड़ा वड्डा है। पर साडे विच अडॉप्ट कदों होया? साडे विच हिंदुस्तान दे विच ओ जिहड़ा अडॉप्ट किया गया ओ कीता स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अमली रूप विच उसने लैके आंदा। जदों सिख उसनूं पंजाब विच लैके आए हन, पंजाब विच लियाण, क्योंकि मैं आप नाल तां साझा करना चाह रहा, जिन्नियां दलीलां अज दित्तियां जा रहीआं हन, जिहड़ियां भी गल्लां कहीआं जा रहीआं हन, चाहे अमृत बारे, चाहे बाणी बारे, ककारां बारे, हरमंदर साहब बारे, उस सारियां दा सोमा इन बिन एक किताब दे विच मौजूद है, जिहड़ी 1873 दी किताब है। सारा कुछ मौजूद है। इस तो ओ लिंकिंग या ओ सोच कित्थों आंदी है, ओ प्रगट होएगी। दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। उस दे विच गुरु साहिब नूं पद्दी शब्दावली विच गालां कढियां। जिस शब्दावली विच अज श्री दसम ग्रंथ साहिब नूं कढ रहे हैं, उस तो भी पद्दी शब्दावली च उसने गुरु साहिब और सारे अवतारी पुरुषां नूं कढियां। पर उस दे विच अगे जाके लिखदा है कि गुरु नानक साहब बारे सारा लिख के अगे आंदा है कि बाद विच गुरु गोबिंद सिंह दे समय इन्हां सारियां मौजूद जिन्नियां छोटियां छोटियां किताबां सी, छोटियां मोटियां किताबां नूं इकट्ठा करके उसकी एक जिल्द बना के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब कह दिता। बाद विच उन्हां दे ही परचे विच आया, नानक शाह फकीर ने नया चलाया पंथ, इधर उधर से जोड़कर लिख मारा एक ग्रंथ, पहले चेले कर लिए पीछे बदला भेस, सिर्फे साफा बांध के रख ली ने सब केस। मगर उस सरस्वती दयानंद ने लिखिया कि ये जिहड़े ककार हन, उन्हें एक लफज दिता, जिवें हुणे डॉक्टर साहब ने एक लफज वरतिया सी शाक्त मत दा। वो लिखता है कि जैसे वाम मार्गियों ने 5 मकार चलाए, वाम मार्ग एक धर्म है हिंदुस्तान दे पूर्वी प्रांत दा, वो कहता है जैसे वाम मार्गियों ने 5 मकार चलाए, वो 5 मकार किहड़े हन? मीन, मैथुन, मदिरा, मुद्रा, मांस। वैसे ही गुरु गोबिंद सिंह ने 5 ककार चला दिए, अब इनकी आवश्यकता नहीं। उस हरमंदर साहब के बारे लिखता है, उसकी कोई महत्ता नहीं। वो सारियां गल्लां जिहड़ियां अज कीतियां जा रहीआं हन, वो सारियां दियां सारियां गुरु गोबिंद सिंह साहब बारे कहंदा है। जो हुण लिख रहे हैं, वो लिखदा अपनी किताब दे विच कि गुरु गोबिंद सिंह ने यह प्रचार किया। उसने कहा लोकां नूं, क्योंकि उन्हां दे पिता नूं कतल कीता सी, उन्हें कहा कि देवी ने मैनूं वर दिता है कि तू मुसलमानां नूं मार। ये सारी सोच की बुनियाद जिहड़ी सी वो रखी गई। 1947 विच तब्दीली आई, कानून बने, और आज़ादी तो पहला डॉक्टर साहब वगैरह दस चुके हैं कि किस तरीके नाल पसौड़ियां ने और सारा कुछ किया। पर आजाद हिंदुस्तान दे विच पहली बार भाग सिंह अंबाले ने वो किताबां लिखनियां शुरू कीतियां। भाग सिंह अंबाला जान तो पहले, चढ़ाई करने तो पहले अकाल तख्त साहब पेश होके माफी मांग ली। माफी मंगण तो बाद सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाने ने ओही सारियां लिखतां मुड़ दोबारा छापियां, और जेड़े ओदे विच लफ्ज लिखे, वो लिखे कि सारियां दियां सारियां रचनावां ऊट पटांग, कूड़ कबाट, वाहियात और कोक शास्त्र दियां पिटारियां। अगली लाइन जड़ी लिखी है कि इसकी संपादना भाई मनी सिंह जी ने की। जिन्ने महान सूरमे या योधे या कुर्बानी वाले हैं, उन्हां दा नाम किस तरह वरतिया जा रहा है। इस कूड़ कबाड़ ग्रंथ की संपादना भाई मनी सिंह ने की। बाद विच बाबा दीप सिंह ने अपनी रुचि का समान मिला के इस दे विच होर वाधा कर दिता। हुण बाबा दीप सिंह की रुचि कैसी होएगी, भाई मनी सिंह की रुचि कैसी है? वो लिखते हैं सिख मिशनरी कॉलेज कि उन्होंने अपनी रुचि मुताबिक इस विच होर वाधा कर दिता। जदों उन्होंने लीगल नोटिस दिते गए, उन्होंने लिखती तौर के उत्ते माफी मंगी। माफी मंगण तो बाद थोड़े दिन बाद इन्हां ही ऑर्गेनाइजेशन, इन्हां सारे ग्रुप्स ने काला अफगाने नूं खड़ा किया, और जिसने लिखिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पता सी जब गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया बिक संचे हटवाणियां, फिर गुरु साहब ने बाणीए कोलों पतासे क्यों लए, जट कोलों गुड़ क्यों नहीं लै लिया।
जिथे लिखिया गुरु कहते हो जी गुरु साहब ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो उत्थे 40 सिंह सीगे, 10 लाख की फौज सी, फिर 32 नूं ते गुरु साहब नूं घर भेज देना चाहिए सी। मतलब ऐसिया वाहियात दलीलां जिन्हों दलीलां नहीं हुजता कहा जाता है, पर जदों वो भी खत्म हो गया। दरअसल जिवें वो कहंदे एक बंदा किसी दुकान ते गया, कहता जी टीवी किन्ने दा, वो कहंदे भाई साहब नहीं बेचना। दूजे दिन फिर भेस बदल के गया, कहता टीवी किन्ने दा, कहते नहीं बेचना। वो फिर तीजे दिन को होर भेस बना के गया, वो कहता तैनू 3 बारी क्या नहीं बेचना, तू मुड़ मुड़ आ जाता है। कहता तुहानू किदां पता लगा कि मैं वही बंदा, कहते टीवी नहीं है वाशिंग मशीन हैगी है। ये भेस बदल बदल के आएंगे, एक खत्म होएगा दूजा आएगा, दूजा खत्म होएगा तीजा आएगा, तीजा खत्म होएगा चौथा आएगा। ये रक्त बीज राक्षस की तरह हैगे है, ये नहीं जे मुकने। तुसी अपनी स्ट्रैटजी की बनानी है, किवें इन्हां नाल वरतना है, किवें इन्हां नूं जवाब देना है, ये तुहाडा पंथ दा काम है, विद्वानां दा काम है। जे गल कर रहे सी मैं जिन्हां दी जिहड़ियां दलीलां जिस पद्धर दियां दिंदे है, जिस लैवल दियां मैं 2 किधरे भुल ना जावां, जिस गल करके ये सारा इन्हां नूं एक तीसरा होर सेंट्रल पॉइंट दर्शन सिंह मिलिया सी, उन्हें क्या की सी, प्रॉब्लम की सी, वो मैं जरूर किधरे भुल ना जावां, बाद जरूर तुहाडे नाल साझा करना चाहांगा। पर श्री दसम ग्रंथ साहिब खालसे दे न्यारेपन दा ग्रंथ है। जदों भी सिख उसनूं पढ़ेगा उस दे विच न्यारापन परपक होएगा। कुछ साल पहला एक लिखारी सन, मैं ना नहीं लेना चाहता क्योंकि चंगे सन, जीवन भी चंगा सी, पर पता नहीं कई बारी ऐसा हो जाता है वो किहड़ी लहर विच आके तुर जाते हैं। पर जे कर किधरे उन्होंने उसका इशू बनाया जाए फिर कई बारी वो होर परपक भी हो जाते हैं, पर उस तो बाद उस पासे गए नहीं। उन्होंने एक गल लिखी और पंथ दे किसी मैगजीन दे विच आई कि जे गुरु अर्जन देव जी दे वेले जदों गुरु ग्रंथ साहिब मुकम्मल हो गया, हरमंदर साहब बन गया, कीर्तन बन गया, सब कुछ हो गया, जे गुरु साहब गुरता जिहड़े गुरुशिप है, गुरु साहिब दी परंपरा उत्थे समाप्त कर दिंदे, उहदे बाद अज वर्गे पवाड़े नहीं सी पैणे। ये निशाना है शायद अज दे इन्हां लोकां दा भी। जेकर सारा कुछ सी फिर अकाल तख्त साहब दी की लोड़ पै गई। हर चीज मौजूद सी, कीर्तन भी सी, रागी भी सी, सारा कुछ सी, सेवा भी सी, हरमंदर साहब भी सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं कीतियां जा ਸਕਦੀਆਂ, नहीं कहियां गईयां, नहीं बोलियां गईयां श्री हरमंदर साहब दे विच, ਉਹ श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते बोलियां गईयां, कीतियां गईयां। हरमंदर साहब सारी मानवता दा सी, पर अकाल तख्त साहब दे उत्ते तां किसी पतत और तनखाईए दी भेटा भी कबूल नहीं, ਉਹ मत्था भी नहीं टेक सकदा, उसकी अरदास भी कबूल नहीं है। ये कोई मकसद सी गुरु साहब दा उन्हां परंपरावां नूं कायम करन दा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हरमंदर साहब विच नहीं कीतियां जा सकदियां, नहीं कीतियां गईयां, अकाल तख्त साहब दे उत्ते कीतियां गईयां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जिस ढंग नाल नहीं है, वो श्री दसम ग्रंथ दे विच है। जिहड़ा फर्क हरमंदर साहब और अकाल तख्त साहब दा है, उही फर्क दस श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते श्री दसम ग्रंथ साहिब दा है। पर दोनों एक दूजे दे पूरक है, उन्होंने वख नहीं किया जा सकता। निशाना बिल्कुल एक है, एक मूल मंत्र जो गुरु ग्रंथ साहिब दा है, पर जिवें डॉक्टर साहब ने भी उसकी पूरी व्याख्या की, किस तरीके दे नाल वो शब्दावली वर्त के खड़ग सिंह और मुसलमान करैक्टर अजायब खान, गजब खान और सारे उस चित्रण कीते और 2 धिरा बना के, और फिर ये जिहड़ा सारा युद्ध वर्णन है, ਜਿਹੜੇ लोग अज कहते हैं कि दसम ग्रंथ गुरु साहब ने एडा वड्डा किदां लिख दिता कि गुरु साहब के जंगल युद्धां दे विच मशगूल रहे। गुरु साहब का पहला युद्ध भंगाणी का युद्ध है, पर श्री दसम ग्रंथ साहिब दे विच कृष्णा अवतार तक तकरीबन अद्धा दी श्री दसम ग्रंथ उस युद्ध तो 2 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। और उस दे विच दसिया जा रहा है कि आने वाले समय दे विच ये जिहड़े लोग हन किस तरह मुकाबला करनगे। और वो बाद विच 2 साल बाद होया भी।
एक आने वाले समय दी जिसनों डॉक्टर बलबीर सिंह जी कहते हैं दे लम्मी नज़र निहालीए, एक गुरु साहब की लम्मी नज़र सी। बहुत कमाल की गल डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने लिखी है। वो कहते हैं कि जिथे अवतार का नाम आ गया सानू खुरक होने लग पैंदी है, सानू इस एलर्जी तो बचण की लोड़ है। उन्होंने एक कमाल की गल कही, दरअसल दसम ग्रंथ दे विच भखदे हुए अंगारे हन, भखदे हुए अंगारे हन। सिखां ने अपनी अज्ञानता की सवाह थले उसनू दब के रखिया है। जिस दिन ये अज्ञानता की सवाह हट गई उस दिन ये भांबड़ ऐडा मचेगा कि जिहड़ा खालसे दे न्यारेपन दा और गुरु गोबिंद सिंह साहब की क्रांति दा ओ सुपना मुकम्मल हो जाएगा। बोले सोनिया तुसी एक गल बड़े ध्यान नाल देखना, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कोई उन्होंने छोट नहीं दे रहा। RSS जेड़ी सिखां दी वक्री होंद नूं बिल्कुल नहीं मनदी, उन्हां दा निशाना बिल्कुल वही है जेड़ा दयानंद ने 1873 विच लिखिया सी। उन्हें वो सारा लिख के अखीर अपना निशाना कलमबंद किया है। वो कहता है इसलिए इनमें से जो लोग बुद्धिमान हैं, यानी कि जो कुछ सारा लिख के सिखां दे विचों जो बुद्धिमान है वो दुर्मत का प्रचार छोड़कर गुरमत का प्रचार छोड़कर वेद मत का प्रचार करे तो अच्छी बात है। वो मुड़ वापस जड़ा लियाना चाहता सी। पर तुसी RSS दियां लिखतां दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब दी बाणी दा कोई उल्लेख नहीं देखोगे। सारे दी सारियां कोटेशन गुरु ग्रंथ साहब दे विचों लैंदे आ, उहदे विचों नहीं लै सकदे, नहीं छाप सकदे। जिस वेले भावें वो कृष्ण अवतार दे विचों लै लिया जाए, भावें वो रामा अवतार दे विचों लै लिया जाए, जे रामा अवतार दी सारा वर्णन लिख के सारा जिक्र किया जाता है और जिस तरीके दे नाल कीता जिहड़ी शब्दावली है जिसनों ये कहंदे हिंदू ग्रंथ है, उस दे विच वर्णन जदों आंदा है कि रामचंद्र जी दा कि जालम जुल्फे अनूप जाकी कि जालम स्याह बाकी, कितनियां जुल्फां ओदियां कालियां नाग वर्गियां हन, किन्नियां सोहणियां हन कि जालम शराब पीने, वो शराब किड्डी सोहनी पींदा है। और जिस तरीके दे नाल चार तरीके वरते गए जिन्हों असी बार बार अज जिक्र करते हैं, साम दाम दंड भेद दसम ग्रंथ दे विच लिखिया है। रामचंद्र ने वो चारों तरीके वरत के राम राज कायम किया, जिन्हों अज हर स्टेज तो निंदिया जाता है कि ये चार तरीके राज दे चंगे नहीं। दसम ग्रंथ विच लिखिया है वो चारों तरीके राम राज दे विच वरते गए, साम दाम और दंड और भेद दे। सारी रामा अवतार दी कथा है और मैं सिर्फ एक वनगी मात्र तुहानू उहदी शब्दावली की है, उहदे विच स्तुति हो सकती है, उस्तत हो सकती है, स्तुति नहीं। उस्तत और स्तुति दे विच बड़ा फर्क है। आज जे कोई ईरान इराक वार का जिक्र करे, वर्ल्ड वार का जिक्र करे, किसी बहादुरी का जिक्र करे, उहदी उस्तत करे, वो वखरी गल है। स्तुति और आराधना बिल्कुल होर है, वो एक तो सिवा किसी होर दी नहीं हो सकती। उहदे विच जिक्र किया जाता है जिस वेले रावण दा और मदोदरी दा, रावण दी वोटी दा साहित्यक पक्ष तो तुसी देखो हैरान हन। जिहड़े हिंदी दे पढ़न वाले, हिंदी दे जानन वाले भी हैरान हन कि इतनी कमाल दी जिहड़ी शब्दावली है, कविता दा जिहड़ा स्टैंडर्ड है, दरअसल साडी बदकिस्मती है। असीं अपनी अज्ञानता नाल छड़ दिता, दूजियां ने इहनूं सिखां दा ग्रंथ करके छड़ दिता। इस तो वड्डी साडी मुफलिसी, गरीबी और हिकारत की हो सकती है। पर वो पोइट्री दे पक्ष तो भी इतनी कमाल दी पोइट्री है। जे कविता दे पक्षों भी वेख्या जाए, उहदे विच लिखिया है रावण दी वोटी उसनूं कहंदी है कि तू दे दे उसकी जनानी वापस, तू क्यों रखी है। वो कहंदा है चौर चंद्रंग करंग छत्र सूरज धरंग वेद ब्रह्मा ररंग द्वार मेरे, पाक पावन करण नीर बरणंग बरण जच विद्या धरंग की नचेरे, चंद सूरज जाके तप्त रसोई। बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहिब दियां तुकां दा अनुवाद है। वो कहंदी है सूरबीरा सजे घोर बाजे बजे भाज कंता सुने राम आए। देखो किवें शब्दावली चेंज होंदी है।
किवें शाब्दिक चित्रण किया जाता है। जदों रावण ने गल करनी है तो कितने कमाल दे नाल उसका वर्णन उहदे करैक्टर विच लिया के, ते जे अगर मंदोदरी कह रही है उहदा चित्रण किया जाता है। वो कहती है सूरबीरा सजे घोर बाजे बजे बाज कंता सुने राम आए, बल मारियो बली सिंध पाटियो जिन्हें राम अवतार सोई कहाए, व्याध जीतियो जिन्हें जब मारियो उन्हें ताही सो बैर कैसे रचाए, दे मिलो जानकी दे मिलो जानकी, दे दे उदी जानकी वापस मिल ले उन्होंने, दे मिलो जानकी बात है सियान की, चाम के दाम काहे चलाए क्यों चमड़े दे सिक्के चलाई जाते। तुसी पोइट्री देखो बाकी छड़ दियो। उस वेले फिर रावण अपने रूप विच आ गया, कहता है मंदोदरी नूं बावरी रांड क्या भांड बाते बके, पागल जनानी की बकवास करी जा रही है। बावरी रांड क्या भांड बाते बके, रंग से राम का छोड़ रासा, काटे हो बांस दे बान बाजी करी देखियो आज ताके तुमासा। प्यो ने उसनू बनवास दे दिता है, घरों कढ़ दिता है, जंगल विच घूम रहा है। काट हो बांस दे बान बाजी करी देखियो आज ताको तमासा, 20 बाहन धरम सीस दसन सिरंग, सैन समूह है संग मेरे, बाज जह कहां बाट पै है वहां मारे हो बाज जैसे बटेरे। इदा रगड़ांगा जिवें बाज बटेरे नूं रगड़दा हुंदा है। कविता के पक्षों भी उन्होंने चीजों को, मगर सारा रामावतार लिख के कमाल की रचना है। अखीर दे विच कंप्लीट किथे हुंदा है, सारी रचना का अंत है राम कथा जुग जुग अटाले, कथा जुग जुग अटाले नहीं मुकनी। भारतीय साहित्य चो नहीं मुक सकती, एशिया के साहित्य चो नहीं मुक सकती, मलेशिया दूजे देश इंडोनेशिया सारी जगह बर्मा वगैरह है, एक कथा रहनी है। गुरु ग्रंथ साहिब भी जिन्नी देर है, चौगिरद हमारे राम कार, गुरमुख राम जिथे लिखिया राम गयो रावण गयो जिथे लिखिया मूर्ख रावण लिखिया, राम कथा नहीं मिटनी। पर उसनू साधन वरतदियां श्री दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह साहब कह रहे हैं, ये जिहड़ी कथा दे विच साध असाध जानो नहीं बात सुबाद विवाद। इहदे विच साध कौन है असाध कौन है ये विवाद का विषय, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। साध असाध जानो नहीं बात सुबाद विवाद, ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद। उस तो बाद है सवैया पाए गए जबते तुमरे तबते को आंख तेरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। ये है उहदा प्रयोजन, ये है उहदा मकसद। उन्हां चीज़ां नूं साधन दे तौर दे उत्ते, और जिवें एक देखिया सी छोटा जिहा कहंदा मास्टर ने पूछया बच्चे नूं, कहता तेरे को 5 अंब होण तेनू 4 और दे दिया, तेरे को किन्ने हो जाणगे। और दूजे ने कोणी मार के क्या कहता देखी अंबां दे लालच हिसाब पढ़ाई जांदे। सो ये गुरु साहब ने उन्होंने वो चीज़ां दिखा के उन्होंने राही, जे तुसी ये राम अवतार पढ़ लोगे, जे तुसी ये कृष्ण अवतार पढ़ लोगे, तुसी उन्होंने अगर ये पढ़ा दो, ये तुहाडी बड़ा परोपकार होएगा इस देश के उत्ते, अपने आप के उत्ते भी। बिल्कुल इसे तरीके दे नाल हुण सब तो वड्डी गल जिवें डॉक्टर साहब ने कीती सी, काल काल पुरख एक लफज है। असी आम तौर ते भुलेखे विच हमेशा गलत लफज पढ़ जाते हाँ। असी पढ़ जाते हाँ खालसा अकाल पुरख की फौज नहीं है, सर्वलोक ग्रंथ साहब दे विच खालसा काल पुरख की फौज है। क्यों काल पुरख है? हिंदू मैथोलॉजी दे विच बनाण वाला, पालन वाला, नाश करन वाला, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर GOD वखरा वखरा है, पर इत्थे इक्को ही है, दो नहीं है, दो नहीं है। हर बिन कोई को मार जिवाल न साके, इक्को बनाण वाला जिन तुम भेजे तिने बुलाओ, सुख सहज सेती कर आओ। इक्को भेजण वाला है, इक्को बनाण वाला है। हुण गुरु साहब जिस वेले दा वर्णन करते हैं, केते कछ मच केते उनको करत पछ, केते अछ बछ होए सपछ उठ जाएंगे, केते नब बीच अछ बछ को करेंगे पछ, केतक प्रतक्ष होए पचाए खाए जाएंगे, जल कहां थल कहां गगन के गौन कहां, काल के बनाए सबे काल ही चबाएंगे, काल के बनाए सबे काल ही चबाएंगे। तेज जो तेज में तेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सबे ताही में समाएंगे। कितनी ऊंचाई है, कितनी बुलंदी है। साहिबजादे शहीद हो गए, पिताजी शहीद हो गए, माताजी शहीद हो गए, अकाल पुरख नूं लिख रहे हैं। 2 गुरु साहब ने खत लिखे है, एक अकाल पुरख नूं लिखा है, एक उन्होंने औरंगजेब नूं लिखा है, वक़्त दे हाकम नूं जफरनामा लिखा है, अकाल पुरख नूं
अर्जनामा या बेनती चौपाई लिखी है। ये दो चिट्ठियां हैं जिहड़ियां श्री दसम ग्रंथ साहिब दियां हैं। जदों औरंगजेब नूं चिट्ठी लिख रहे हैं उसनूं कित्थों शुरू करते हैं? पोइट्री दा कमाल है। आम तौर दे उत्ते जदों पोइट्री दी रचना हुंदी है अखीरली तुकबंदी मिलाई जाती है, पर इत्थे गुरु साहब इक्को ही अखर वरतदे हैं। उन्हां दी कलम भाई कान सिंह लिखते हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ना तो अपनी किरपान सुकण दिती ते ना ही अपनी कलम सुकण दिती। ये दो चीज़ां गुरु गोबिंद सिंह साहब दियां, ना उन्हां दी किरपान सुक्की है ना उन्हां दी कलम सुक्की है। औरंगजेब नूं जदों लिखते हैं सब कुछ दुनियावी तौर दे उत्ते नहीं है। की कह रहे हैं? कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजुक रिहाकुन रहीम। कमाले करामात कायम करीम, ओ वाहिगुरु मेहरा करन वाला, बख्शिशा करन वाला, रजा बख्शण वाला, ओ सारा कुछ नियामतां बख्शण वाला है। इतना अकाल पुरख दे उत्ते भरोसा, उस दे नाल जोड़न लई, उस अपना आप सब कुछ वार देण दे लई, अपना सब कुछ जज़ब कर देण दे लई उन्हां बारे जदों कोई दूसरे बाहर दे लिखते हैं उन्हां दी शरधा, उन्हां दी ओ जिहड़ी चीज़ है उसनूं देखण दी लोड़ है। जदों बरकत उन्हां दे बारे लिखता है, बरकत राम लिखता है, तो वह साहिबजादियां दा जिक्र करते हैं कितना भावुक हो जाता है। रात पिछों जो आई तत्ती, ओ खूनी प्रभात ना पुछो, बुरज च बैठी बुढ़ी ठेरी, किद्दां गुजरी मात ना पुछो, दशमेश दे निक्के लाडलियां दी किद्दां चढ़ी बरात ना पुछो, हिण हिण करके नीला रोया, बाज दे कुछ जज्बात ना पुछो, कलम मेरी नू कांबा छिड़दा, अगों दे हालात ना पुछो, चिड़ियां कावी छम छम रोए, बंदे दी तां बात ना पुछो। और जिस वेले एक होर ब्राह्मण कवि लिखदा है प्रकाश शिवलवी, ओ गुरु साहब दा वर्णन करदियां कहंदा है कि ओ अजब सी, ओ बचित्र गुरु सी, उन्हां दा सब कुछ बचित्र है, उन्हां दा बाज बचित्र है, तीर बचित्र है, उन्हां दा हाथी बचित्र है, उन्हां दा हर चीज बचित्र, गुरु दी हर चीज बचित्र है। उसनूं असीं किवें नापांगे? ओ कहंदा है सरहंद चो सुनेहा मिलिया कि लाल टुर गए, दोवें शहीद हो गए ने नौ निहाल टुर गए, सूबे ने कंध अंदर दोवें न पीड़ दिते, कोमल शरीर इट्टां दे विच पीड़ दिते। सुन के गल सारी ओ मुस्कुरा के उठिया, उस बादशाह ने नूरे दे कोल आके पुछया, तू रूबरू सै उत्थे, कोई गल ना लुकाई ते साफ साफ दसी, कोई कहर ना कमाई, कोई हिंज ते ना केरी, कोई आ ते ना कड्डी, लाला ने किधरे कुच्ची, कोई साह ते ना कड्डी, तेसी दे नाल लगी, जद सट सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची, को चीख ते ना मारी। एक कहण दा भी अंदाज वखरा सी, जो उसने बजाया वो साज वखरा सी। उस गुरु कलगीधर पिता बारे ये लफज वर्त देने, इस तरह के लफज वर्त देने, ऐसी शब्दावली वर्त देनी। और मैं अपना फर्ज पूरा करांगा, क्योंकि इंसान गलतियां का पुतला हुंदियां, पर जे उस तो बाद उसनूं जारी रखता है, ये उस तो बड़ा गुनाह है। दर्शन सिंह का जिक्र आया सी, की होया की सी। मैं पब्लिकली खड़ा, उन्हां दियां उसकी लिखत भी है, उन्हां दे साथियां ने, गुरतेज ने उहदी किताब विच भी वर्बटम भी छाप दी है, और ये रिकॉर्ड दे उत्ते है, क्योंकि सारी जगह रिकॉर्ड भी हो रहे। जो उस शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच जिसनूं अश्लील कह रहा है, जिसनूं वो मंदा कह रहा है, छोटे छोटे बच्चों नूं नाल बिठा के, जिन्हां दी अजे दाड़ियां नहीं फुटियां, निक्के निक्के बच्चों नूं तबले और बाजे दे उत्ते बिठा के, और फिर वो जिहड़ी कहानी सुना रहा है और मुस्कुरा के अपनी दाढ़ी पकड़ के घुमा रहा है, और पूरा ड्रामा करके, और कह की रहा है कि अद्धी रात नूं गुरु अनूप कौर दा जिक्र कर रहे हैं, अद्धी रात नूं कपड़े उतार के, भेस बदल के, गुरु गोबिंद सिंह साहब कपड़े उतार के किसी वेश्या दी सेजा दे उत्ते बैठ जाते हैं। वो अपना पेश करती है, गुरु साहब नाल शरीरक संबंध जोड़न लई कहती है। गुरु साहब सोची पै जाते हैं कि जे मैं इस दे नाल शरीरक संबंध जोड़िया
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੜੂਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮਾਹਿਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਭਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਔਰ ਹਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਉਚਰਿਓ ਮਤਸਿਓ ਬੈਨ, ਸਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਗਦੀਸ਼ को कहो सकल विद्वान। एक समय श्री आत्मा उचरियो मत्स्यो बैन, सो इस ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ, ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੱਛੀ ਹੋਵਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਣ ਧੋਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ
ਇਹ ਮੇਰਾ ख्याल है कि खुद अपने आप में बड़ी वड्डी अवग्या होगी। वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी की फतेह।